अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये बहुत ऊंचा काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फाउंडेशंस को इसके लिए कबूल किया है। वी कैन और इसी तरह से यस वी कैन फाउंडेशन और इनके साथ में जो दूसरा फाउंडेशन है, ये जो दोनों फाउंडेशन मिलकर ये काम कर रहे हैं, ये इतना ऊंचा काम है। हमारे आज के ज़माने में अपनी खुद की एक बेटी का निकाह करना एक इंसान के लिए मुश्किल है। अपनी एक बेटी के लिए जो है शादी का बंदोबस्त करना, शादी का इंतज़ाम करना, ये बहुत दिल गुर्दे की बात है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इनके जो वॉलेंटियर्स हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, माशाअल्लाह, ये हर साल पूरी पाबंदी एहतमाम से उम्मत के 20, 25, 30 जितनी भी बेटियां हैं उनका निकाह अपने ख़र्च के ऊपर करते हैं। आने वाले जो मेहमान हैं दोनों जानिब से, उनके लिए खाने का नज़्म करते हैं। हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला हर शहर में, हर बस्ती में मुसलमानों को इसी तरह से सीधे सादे निकाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और इस तरह से इज्तिमाई शादियाँ, ताकि एक ही पिंडाल में, एक ही मंडप के अंदर 30-40 शादियाँ अगर हमारी होती है तो ख़र्चा हमारा बच जाता है। वरना देखो, मैं आपको बताता हूँ, आज के ज़माने का बाप सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर परेशान है वो है अपने बेटी का निकाह, वो है अपने बेटी की शादी। और इस लाइन से मैं अगर आपको मुसलमानों के हालात सुनाऊँगा और मैं अगर आपको कारगुजारियाँ सुनाऊँगा कि मुसलमान शादी के मुआमले में जो बिदात, जो खुराफात और जो फजूल खर्चियाँ मुसलमानों के यहाँ पे आ चुकी है, सिर्फ़ उसी वजह से मुसलमानों की हज़ारों बहन बेटियाँ वो मुर्तद हो रही है और वो गैरों का हाथ थाम रही है। आज हमको इस बात का टेंशन होता है, इस बात की फ़िक्र होती है, हम लोग इस बात के मैसेजेस चलाते हैं कि मुसलमानों की इतनी बेटियां मुर्तद हो गई और उतनी बहनें जो है गैरों के साथ में चली गई। लेकिन हम मुसलमान कभी भी इस मसले को सीरियस नहीं लेते हैं कि शादी को अगर हमने आसान कर दिया और निकाह को अगर हमने आसान कर दिया ना, तो हमारे ये सारे मसले हल हो सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखो, मैं आपको कारगुजारी बताता हूँ कि आज जो है निकाहों की फ़ुज़ूल खर्ची, निकाहों की हमारी फ़ुज़ूल खर्ची ऐसी है। एक जगह पे अभी मेरा सफ़र हुआ दिल्ली का, वहाँ पे मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और वो बताने लगे, एक लीडर साहब आने वाले थे, उनको आने में थोड़ी देरी हो गई, हम उनका इंतज़ार करते बैठे थे। हमने बोले, अरे भाई आपको देरी हो गई? बोले, देरी मुझे इसलिए हुई कि मैं एक शादी में गया हुआ था और वो शादी में 35,000 लोगों को दावत दी गई थी। कितने लोगों को भाई? 35,000 लोगों को बोले वहाँ पे दावत दी गई थी और शादी का जो टोटल बजट था वो 200 करोड़ रुपये था और वो शादी ईमान वालों की थी। मुझे आप बताओ, हमारी शादियों में जब इतनी फजूल खर्ची होंगी तो जो बेचारा गरीब है वो क्या करेगा? और मामूली ये सिर्फ ये जो खर्च है ये ही नहीं, इसके अलावा हमने जो मुश्किल बनाया है शादियों को मुश्किल। हम अगर लड़का देखने के लिए जाएंगे तो हमारे साथ में पूरा टाटा 407 भरा हुआ है, जिसमें 35 से 40 पूरे महल्ले के लोग मौजूद हैं। अब वो लड़का जिसको निकाह, वो लड़की और लड़की के माँ बाप जिनको अपने बेटी का निकाह उस लड़के के साथ में कराना है, वो माँ बाप राज़ी है। देखो, हमने शादी को कितना मुश्किल बनाया। लड़की के जो माँ बाप हैं उनको लड़का पसंद आ गया, उनको लड़के का घर पसंद आ गया, उनको लड़के का कारोबार पसंद आ गया। लेकिन हम जो चौधरियों को साथ में लेकर जाते हैं, अब उनमें से एक से बढ़कर एक शाने होते हैं, होशियार होते हैं। सिर्फ ऐसों की वजह से हमारे बहन बेटियों के रिश्ते नहीं जमते, किसी को कुछ ना कुछ ऐब नज़र आता है।
अब मैं आपको अगर बताऊं, हैरत करोगे आप, सिर्फ केले की वजह से एक रिश्ता नहीं जमा। काई की वजह से नहीं जमा भाई? केले की वजह से। आप बोलेंगे यार केले ने ऐसा कौन सा वहाँ पे जो है जाके हंगामा कर दिया जिसकी वजह से रिश्ता नहीं जमा? वो इसलिए नहीं जमा क्योंकि जो लड़की वाले आए हुए थे, इन्होंने दस्तरखान के ऊपर सब खाना रखे, और खाना रखने के बाद में जब खाने से फारिग हुए तो उन्होंने जो है केले पेश कर दिए दस्तरखान पर। बस वही बात उन लोगों को ना पसंद आई। उन्होंने कहा कि तुमने हमको इतना गिरा हुआ समझे? अरे तुमने सुलेमान उस्मान की मिठाई रखना था, जमजम की मिठाई रखना था, काजू हलवे रखना था, पिस्ता रखना था, वो छोड़ के केले रखते तुम दस्तरखान पे। मतलब हमको केले के लायक समझे तुमने, तुम्हारा रिश्ता कैंसल। सिर्फ केले की वजह से वो रिश्ता टूट गया। मुझे आप बताओ, हम मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ यानी ये हमारे सारे जो मसाइल है, इसके लिए ये जो मुसलमानों की बहन बेटियां अपने घरों पे बैठकर एड़ियां रगड़ रही है। इसीलिए मैं जहाँ भी बात करता हूँ वहाँ पे यही कहता हूँ, देखो अगर तुम लड़की वाले हैं, अपने साथ में ज़बरदस्ती के चौधरियों को कभी भी लड़के का घर देखने के लिए मत ले जाओ, वरना तुम्हारी बेटी बुढ़ी हो जाएंगी और उसका रिश्ता नहीं जमेगा। और अगर तुम लड़के वाले हैं, जो लड़के को निकाह करने का है, सिर्फ उसको लेकर जाओ लड़की बताने के लिए, और वो लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, बस वहीं पे आप बात तय कर दो, रिश्ता पक्का कर दो, और उसके बाद में निकाह की कार्रवाई आगे बढ़ाओ। अब हमारे यहाँ मसले ऐसे होते हैं। अब मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। रेलवे स्टेशन की वजह से जो है एक रिश्ता नहीं जमा। अब आप बोलेंगे यार रेलवे स्टेशन पे ऐसा क्या कारनामा हो गया था जिसकी वजह से रिश्ता नहीं जमा? लड़की का घर देखने के लिए गए, लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़के के माँ बाप को लड़की पसंद आ गई, लड़के के दादा नाना को लड़की पसंद आ गई, सबको पसंद आ गई, लेकिन उन्होंने भाईजान को भी साथ में लेकर गए थे। अब वापस आई, वापस आने के बाद सबने बोले अरे यार लड़की बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह माँ बाप अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, इसलिए उनको जवाब दे दो, हमको ये रिश्ता मंजूर है। भाईजान को पूछे, भाईजान आप भी कुछ बोलो। नहीं नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया बोले वो रिश्ता। अब सब लोगों ने बोले अरे सब तो अच्छा था, माशाअल्लाह उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी भी की है, गरम गरम बिरयानी खिलाए, उसमें बोटियाँ भी ज़्यादा दी है, हर एक मेहमान को उसमें कमी बेशी भी नहीं की है, मिठाई भी थी, माशाअल्लाह सारी चीज़ें थी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? नहीं वो रेलवे स्टेशन बराबर नहीं दिखा बोले मुझे उनका। रेलवे स्टेशन जो था ना, रेलवे स्टेशन, इसको जैसे जहेज़ में रेलवे स्टेशन चाहिए था। मैं बोला यार हमको बोला नहीं तूने 6 महीने पहले? नहीं तो हम दिल्ली जा रहे तो एक एप्लीकेशन लेके जाते थे रेलवे मिनिस्टर को कि वो रेलवे स्टेशन को जो है इनका रिश्ता होने के पहले थोड़ा कलर वलर कर दो बोल के। ऐसे ऐसे नमूने भरे हुए हैं ना, ऐसे ऐसे नमूने, ज़बरदस्ती का इनको बड़ापन देना है ये नमूनों को। इसके लिए अगर तुम लड़के वाले हैं, सिर्फ लड़के को बताओ वो लड़की शरान ये हलाल है और जायज़ है। भाई तेरे को लड़की पसंद है क्या नहीं? अब वो लड़के को लड़की पसंद है और भाईजान चुप मुंह टेढ़ा करके बैठे हुआ इधर, मेरे को पसंद नहीं आ क्या वो लोग? हाँ तुमने अगर रिश्ता किया ना, तुम्हारे से रिश्ता मेरा जो है उसके बाद अपन रिश्ता, मैं आने वाला नहीं वो शादी में बोले। अब ये ज़बरदस्ती का जो है मुंह फुला के बैठा हुआ, ये हमारे रस्म व रिवाज ने और इस तरह के होशियारों की वजह से हमारी बहन बेटियों के निकाह मुश्किल हो गए हैं। और मैं आपको खाली ये मिसालें नहीं, आसान निकाह वाली भी मिसालें बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है जो मेरे साथ में ही मदरसे में फारिग हुए, उनके बेटे का भी निकाह हुआ, और निकाह जो मशवरा होता है, हफ्तेवारी मशवरा, वो निकाह से पहले किसी को पता नहीं है। जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनको भी पता नहीं है कि इस मजमे में एक निकाह होने वाला है। मशवरा ख़त्म हुआ और वहाँ पे ऐलान हुआ, भाई ऐसे ही बैठे रहो, अभी एक निकाह होने वाला है। और वहाँ पे वो निकाह की कार्रवाई अंजाम दी गई। और पता चला, आज तक हम सुनते थे कि बहुत से लोग सादा निकाह चाय पे करते हैं, खजूर पे करते हैं, ना उन्होंने वो निकाह चाय पर किया, ना उन्होंने वो निकाह खजूर पर किया, बग़ैर खजूर बग़ैर चाय के निकाह हो गया, ऐलान हो गया, भाई ठीक है अब निकाह हो गया बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह। ये निकाह ऐसे भी आज ऐसे करने वाले भी लोग मौजूद हैं। और फजूल खर्ची, जैसे मैंने आपको बताया, 35,000 मेहमानों को दावत दी गई, 35,000 मेहमानों को। मुझे आप बताओ, अगर हमारे आमाल ऐसे रहेंगे,
अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी या नहीं आएगी हमारे ऊपर? अरे सादे निकाह करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बरकतों वाला निकाह वो है जिसका खर्चा कम से कम हो। जिसका खर्चा कैसा हो भाई? कम से कम हो, कम से कम खर्चे में हमारे निकाह हो। तो सभी लोग इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे सादे निकाह करने की। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। और 2 मिनट लूँगा मैं, अगर इजाज़त देते हैं आप लोग तो। अब निकाह के बाद की बात करता हूँ ज़रा थोड़ी सी। अब निकाह के बाद की बात यह है कि माशाअल्लाह सारे दूल्हे यहाँ पे बैठे हुए हैं और माशाअल्लाह जो है अब इनका निकाह हो जाएगा। लेकिन निकाह के बाद की जो ज़िंदगी है, देखो निकाह हो गया लेकिन उसके बाद में एक दूसरे को निभाना बहुत ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है भाई? निभाना बहुत ज़रूरी है। निभाना, मियाँ बीवी के दरमियान की जो मोहब्बत है वो दोनों में भी होना ज़रूरी है। अगर मेरी आवाज़ हमारी बहनों तक जा रही है और जो बहनें हमारी दुल्हनें बनने वाली है वो भी मेरी बात को सुने, और ये तमाम नौजवान जो दूल्हे बनने वाले हैं इनसे भी मैं कहता हूँ कि याद रखो, ज़िंदगी के अंदर कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और निकाह के खुतबे में 3-4 मरतबा जो है इत्तकू कहा जाता है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि निकाह हो गया, अब तुमको निभाना है। अब क्या करना है? तुमको निभाना है। ज़रा ज़रा सी बात पे ससुरे को फ़ोन नहीं करना है। तुम्हारी बेटी ने नमक ज़्यादा डाल दी, चावल बराबर गले नहीं थे, अरे बिरयानी सिखाए नहीं थे क्या यार इसको? बिरयानी का तो पूरा पुलाव कर दी बोले इसने। ये छोटी छोटी बातें, हमारे फाउंडेशन में ऐसे मसले हर 2-4 दिन को आते हैं। अभी 2 रोज़ पहले ही एक नौजवान आया और आने के बाद बोलने लगा, उन्होंने मुझे पहले बोले थे कि इसको हमने पकाने का पूरा कोर्स कराया हुआ है मगर नल्ली निहारी बनाने नहीं आती थी बोले उसको। मैं बोला अच्छी बात है, ठीक है, मैं खिला देता तुझे पेट भर के, और एक साथ में खा ले। मैं बोला हफ्ते 15 दिन की ताकि तेरे को। अरे मैं बोला डकले ख़ानदानी भूख के तूने खाया नहीं था क्या नल्ली निहारी? कितने सालों से नहीं खाया रे नल्ली निहारी? चल मैं बोला तेरे को डुबा के निकालता भगोने के अंदर नल्ली निहारी खाने का इसको, और तेरे को रुमाल में पूरे नलिया भर के देता है एक साथ में, लेके जा घर को और महीना भर उसको जो है झटक झटक के खाते रहे। नल्ली निहारी खाने का है इसको। ये आजकल ज़रा सी बातें, मतलब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे नहीं बोलते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे बोलते। जबकि मैं आपको बता दूं, अगर हम अल्लाह के नबी की सीरत को देखेंगे, सहाबा को देखेंगे, मियाँ बीवी को कैसे उन्होंने बर्दाश्त किया। तो इसके लिए देखो मेरी आप तमाम नौजवानों से यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, ससुरे को फ़ोन लगाएंगे क्या? अरे बोलो नौजवानों दूल्हो, ससुरे को बिल्कुल फ़ोन नहीं लगाने का। ये कसम खा लेने का कि कब्र में जाने तक यही बीवी मेरे साथ में रहेंगी और मैं इसको निभा के लेके चलूँगा, क्योंकि वो किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की पोतरी है, वो किसी की नवासी है। उसके माँ बाप ने तुम्हारे से निकाह करने तक उसको अपना खून जिगर पिला के उसको 17 साल की, 18 साल की, 20 साल की उसको बड़ी किए, उसको मदरसे में, स्कूल में पढ़ाए, उसको कॉलेज में पढ़ाए, और अपना जिगर का टुकड़ा वो किसके हवाले कर रहे हैं? तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। तो वो दूसरे की अमानत है, उसको संभालने का, उसको जो है ऐसा समझने का कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे जो है ये अता फरमाया है, मैं इंशाअल्लाह कब्र में जाने तक इसको बर्दाश्त करूँगा और निभाऊँगा। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए, आपस में प्यार पैदा फ़रमाए, आपस में जोड़ पैदा फ़रमाए, आपस में मोहब्बतें पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई 3-4 लोग आ रहे रास्ते में, कोई